मेरी पिछली जिंदगी में मैं एक राजा था। मैं सेनाओं का आगमन किया, दुनिया से सब देशों के राजाओं को पराजित किया। फिर भी सभी अचीवमेंट्स में मुझे कभी इतना गर्व नहीं महसूस हुआ जितना इस समय हो रहा है। मैं अपने घुटनों पर चल सकता हूँ या बेबी। एलिस कहते हुए, रे ध्यान देना कि उसके सर दीवार में ना लग जाए। रे बोलते हुए, हाँ डियर, मैं ध्यान दे रहा हूँ। आर्ट आईने तड़कते हुए और अपने आप को देखता है। आर्ट कि वो कितना क्यूट है। वो देखो, आर्ट अपने आप को शीशे में देख रहा है, ऐसा दोनों कई बोलते हैं। आर्ट सोचते हुए, कई महीने हो गए हैं पर अभी भी मुझे अपने नए नाम की आदत नहीं पड़ी है। एक राजा होने के बाद आर्ट मेरे लिए नाम कुछ ज़्यादा ही क्यूट है। वैसे यहाँ अपने आप को देखकर मुझे मन मन पड़ेगा कि मैं बहुत प्यारा दिख रहा हूँ। और बच कर रहना लड़कियों, अपने दिल तोड़वाने के लिए तैयार रहना, ऐसा अपने मन में ही सोचता है। बाकी उसके मम्मी पापा हंसते रहते हैं। आर्ट सोते हुए और एलिस उसे किस करते हुए गाल पे। एलिस बोलती है, स्वीट ड्रीम्स मेरी लिटिल आर्ट। आर्ट जगते हुए आर्ट मन ही मन सोचता है, मिशन स्टार्ट करते हैं। आर्ट अपना कंबल उठाता है और उसको ज़मीन में फेंकता है और फिर अपने बिस्तर से कूद के उसके ऊपर जंप करता है। बोलता है, मिशन शुरू करते हैं। मन ही मन अब जब एलिस को लगता है कि मैं सो गया हूँ तो मेरे पास लगभग 1 घंटा है जब तक वो मुझे दोबारा देखने आएगी। ऐसा करके आर्ट धीरे धीरे चलते चलते दूसरे रूम में जाते हैं। मंजिल बस करीब है, अपने मन में बोलते हुए पूरी तेज़ी से चलते हुए आर्ट एक रूम में पहुंचता है। उस रूम को खोलते ही पता चलता है कि यहाँ बहुत सारी किताबें हैं। फिर आर्ट बोलता है, सफलता मिल गई, मन ही मन। फिर आर्ट किताबों के बीच एक किताब देखता है। जब से मैं ये जगह ढूंढी है तब से मैं हर रात छुप कर यहाँ आता हूँ इस दुनिया के बारे में और जानने के लिए। दिक्थेन, जिस महाद्वीप पर मैं पैदा हुआ, इसमें 3 महाराज्य हैं। पहला एलेनोर, बाहरी जंगल में मौजूदा एल्वेन का राज्य। डर्व, जमीन के नीचे बसा हुआ डॉर्स का महान राज्य। स्पेन, मानव राज्य और आसानी से सबसे ज़्यादा जानकारी वाला क्षेत्र। मेरी पूरी दुनिया और इस दुनिया में एक चीज़ समान है, राजनीति। पर राजा की गद्दी यहाँ पर सौंपी जाती है, ना कि कमाई। मुझे ये पहले ही समझ आ गया था कि ये दुनिया मेरी पुरानी दुनिया से अंडर डेवलप्ड है, पर तकनीकी तौर पर प्रगति ना होने का कारण ये रहा है जादू। आर्ट किताब के पन्ने पर लटते हुए, शायद मैंने यहाँ पर छोड़ा था आखिरी बार। मैं पुरानी दुनिया में हमारे पास एक जीवन शक्ति थी जिसे केआई कहते हैं। इसका अभ्यास करने
वाले कई सालों तक मेहनत करते इसके इस्तेमाल से अपने शरीर और हथियारों को शक्तिशाली बनाते। इस दुनिया में भी एक वैसी ही शक्ति है जिसे माना कहते हैं, लेकिन ये केआई से विपरीत है। वो सिर्फ हमारे शरीर में होती है, पर माना हर एक चीज़ में मौजूद है। 1 और 100 माना कंट्रोल करने की शक्ति बहुत कम ही लोगों में होती है, लगभग 100 में 1 में। साला खुजली बहुत हो रही है डायपर में, आठ मन ही मन सोचते हुए और अपना बम खुजाते हुए। वैसे माना कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे समान 2 तरीके हैं, ताकत बढ़ाना ऑग्यूमेंटिंग और जादुई मंत्र कॉन्जरिंग। ऑगमेंटर्स माना से अपनी शरीर की ताकत बढ़ाते हैं, जिसके कारण उनकी ताकत रक्षक शक्ति से या फिर फुर्ती बढ़ जाती है। लेकिन उनकी कमज़ोरी इसमें है कि वो इसे सीमित समय में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्जरर्स माना को बाहर निकालते हैं, जिससे वो अपने आसपास की चीज़ों को अपने मर्जी से ढाल सकते हैं, लेकिन उन्हें मंत्र का इस्तेमाल करने के लिए अपने अंदरूनी माना और वातावरण के माना को मिलाना पड़ता है। मेरी माँ है एमिटर या फिर हीलर। ये बहुत ही कम पाए जाने वाले जादूगर हैं जिनमें रिस्टोरेशन माना इस्तेमाल करने की काबिलियत है। इस किताब के हिसाब से एक मेज की सबसे पहली जागरूकता उसके बचपन से 3 साल ख़त्म होने तक हो जाती है, जब उनका माना कोर बन जाता है। माना कोर बिल्कुल केआई सेंटर की तरह लग रहा है। आज सोचते हुए केआई सेंटर बनाने के लिए बच्चों को ध्यान से देखकर अपने शरीर में महसूस होने वाले केआई की तुरंत को एक जगह पर केंद्रित करना पड़ता है। क्या ये काम कर रहा है? ये काम कर ऐसे ही होते हुए आर्ट को एलिस पकड़ लेती है। ये रहे तुम, मुझे ऐसे ही डरा दिया। एलिस देखती है और सुनते हुए पूछती है, तुमने क्या कॉपी करने में परेशानी हो रही है? आर्ट शर्माते हुए, इसमें माँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा मेज बनने वाला हूँ, ऐसी घटिया बातें मत करो। वैसे तुम्हें आसानी से कर ली, तुम्हारा डायपर बदलने हैं अब। आज शर्माते हुए, लगता है कि ध्यान देने समय मैं डायपर गंदा कर लिया था। इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता होगा।